नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। बेटियों पर तो बहुत सी कविताएं हमने सुनी हैं, लेकिन एक सास के द्वारा रचित अपनी बहू पर एक बहुत सुंदर कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शीर्षक है एक बेटी मेरे घर भी आई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। सिर के पीछे उछाले गए चावलों को माँ के आंचल में छोड़कर, पांव के अंगूठे से चावल का कलश लुढ़काकर, महावर रचे पैरों से महालक्ष्मी का रूप लिए बहू का नाम धरा लाई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। माँ ने सजा धजा कर बड़े अरमानों से दामाद के साथ गठजोड़े में बांध दिया। उसी गठजोड़े में मेरे बेटे के साथ बंधी, आंखों में सपनों का संसार लिए सजल नयन आई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। किताबों की अलमारी अपने भीतर संजोए, गुड्डे गुड़ियों का संसार छोड़कर, जीवन का नया अध्याय पढ़ने और जीने, माँ की गृहस्थी छोड़ अपनी नई बनाने, बेटी से माँ का रूप धरने आई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। माँ के घर में उसकी हंसी गूंजती होगी। दीवारों में लगी तस्वीरों में माँ उसका चेहरा पढ़ती होगी। यहाँ उसकी चूड़ियाँ बजती हैं। घर के आंगन में उसने रंगोली सजाई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। शायद उसने माँ के घर की रसोई नहीं देखी। यहाँ रसोई में खड़ी वो डरी डरी सी घबराई है। मुझसे पूछ पूछ कर खाना बनाती है। मेरे बेटे को मनुहार से खिलाकर प्रशंसा सुन खिलखिलाई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। अपनी ननद की चीजें देखकर जैसे अपनी सभी बातें याद उसे आई हैं। संभालती है, करीने से रखती है, जैसे अपना बचपन दोबारा जीती है। बरबस सी आंखें छलछला आई हैं। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। मुझे बेटी की याद आने पर मैं हूं ना कहकर तसल्ली देती है। उसे फोन करके मिलने आने को कहती है। अपने मायके से फोन आने पर आंखें चमक उठती हैं। मिलने जाने के लिए तैयार होकर आई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। उसके लिए भी आसान नहीं था पिता का आंगन छोड़ना, पर मेरे बेटे के साथ अपने सपने सजाने आई है। मैं खुश हूँ। एक बेटी जाकर अपना घर बसा रही, एक यहाँ अपना संसार बसाने आई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। थैंक यू सो मच।